नमस्कार दोस्तों, गीता के 5वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। मैं प्रीति अग्रवाल आपको गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग सुनाने जा रही हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में एक जो निश्चय करके कल्याणकारक है उसको मेरे लिए कहिए। कि अर्जुन कहता है कि आप संन्यास योग को भी महत्व बताते हैं और कर्म योग को भी महत्व बताते हैं, तो इन दोनों में से क्या कल्याणकारी है वह मुझे बताइए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग कर देना। संन्यास योग जिसमें हम अपने सभी कर्मों का त्याग कर देते हैं, संन्यास योग और निष्काम कर्म योग समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ सभी कर्मों को करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग करने में आसान होने के कारण श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखता, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी के ही समझने लायक है। तो जो निष्काम कर्म योगी किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखता, कोई क्रोध नहीं करता, द्वेष नहीं करता, वह सन्यासी ही समझने योग्य है। जिसने भगवान वस्त्र पहने हैं या जिसने संन्यास धारण कर लिया है वही सन्यासी है, यह सत्य नहीं है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो अपने राग द्वेष आदि से रहित हो जाए वो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन। अभी जैसे अर्जुन ने बोला कि संन्यास योग और कर्म योग में क्या अधिक कल्याणकारी है, तो दोनों एक ही चीज है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इन दोनों को अलग समझता है वह मूर्ख है, क्योंकि दोनों की मंजिल तो एक ही है। हमें कहीं जाना है तो हम रास्ता पूछेंगे कि भैया इसका क्या रास्ता है, हमें वो दो रास्ते बताएगा, इस रास्ते से चले जाओ या उस रास्ते से चले जाओ, लेकिन दोनों ही रास्तों से मंजिल तो हमें एक ही प्राप्त होगी। फिर हम पूछेंगे भैया जो रास्ता इजी है वो रास्ता बता दो, हम उसी रास्ते से चले जाएंगे। तो जो रास्ता इजी होगा हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि दोनों ही रास्तों की मंजिल तो एक ही है, लेकिन कर्म योग सिंपल आसान होने की वजह से अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। ज्ञान योगी जिस परम धाम को प्राप्त करता है, निष्काम कर्म योगी भी उसी परम धाम को ही प्राप्त करता है। फिर दोनों में क्या डिफरेंस रह गया? इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है वह ही यथार्थ देख पाता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय, शरीर से होने वाले सभी कर्मों में अपने कर्तापन को त्याग कर पाना कठिन होता है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। बस में किया हुआ है शरीर जिसका, ऐसा जो जितेंद्रिय है
और विशुद्ध अंतःकरण वाला, जिसका मन एकदम साफ है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है, अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो हम कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, भगवान इसे तो माफ़ कर देगा, इसका बच्चा है, बच्चे का मन साफ होता है। तो उसी प्रकार अगर हमारा मन साफ है एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ, निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उन कर्मों में लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, आंखों को बंद करता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में काम कर रही हैं, सब इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो तत्व को जानता है, जो जानता है कि वह एक आत्मा है और उसे परमात्मा से मिलना है, वह सांख्य योगी तो देखता, सुनता, स्पर्श करता हुआ, सूंघता, भोजन करता हुआ, किसी हर काम करता हुआ, वह जानता है ये कि हर काम इंद्रियों में कर रही है, वह कुछ नहीं कर रहा। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा, जिन्हें अपने शरीर पर अभिमान है, उनके द्वारा यह साधन हो पाना कठिन है। निष्काम कर्म योग आसान है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के समान पाप से लिपायमान नहीं होता। जैसे कमल का जो पत्ते हैं वो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से लिपायमान नहीं होते, उसी प्रकार जो ज्ञानी कर्म योगी है वो कर्म करते हुए भी उन कर्मों में लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्म के फलों को अपने परमात्मा के अर्पित करके भगवत प्राप्ति रूपी शांति को प्राप्त हो जाता है। सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना में बंधा रहता है और उन्हीं में लगा रहता है। इसीलिए निष्काम कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले इस शरीर में, जो ये शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, नाक के 2 द्वार, इस प्रकार जो 9 द्वारों वाला ये शरीर माना जाता है, इस शरीर में अपने सभी कर्मों को अपने मन से त्याग कर इंद्रियों में काम कर रही हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब अपना अपना काम कर रही हैं, ऐसा सोच मानता हुआ आनंद पूर्वक उस परमात्मा में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न ही कर्मों को, न कर्मों के फलों के संयोग को वास्तव में रचता है। परमात्मा हमारे कर्म को और हमारे कर्म के फल को नहीं रचते हैं। हम ही अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। और फिर जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं अरे भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया। वास्तव में भगवान हमारे कर्म को और हमारे कर्म के फल को नहीं रचते हैं। कर्म जो है वो हमारे स्वभाव की वजह से होते हैं और हमारा स्वभाव जो है वो प्रकृति की वजह से होता है। प्रकृति में जो 3 गुण होते हैं उनकी वजह से होते हैं। परमात्मा के प्रकाश से प्रकृति ही इन्हें बरतती है, गुण ही गुणों में बरतते हैं। गुणों की वजह से ही हमारा स्वभाव होता है, उससे हमारे कर्म होते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हम भुगतते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। परमात्मा किसी के पाप कर्म को या शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करता, किंतु माया के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि भगवान ने हमें ये पाप दिया, भगवान ने हमें ये पुण्य दिया है।
परंतु जिनका ये मन जो है, वो मन का जो अज्ञान है, वो आत्मज्ञान के द्वारा नाश हो गया है, उनका वो ज्ञान जो है वो सूर्य के समान परमात्मा को प्रकाशता है। जैसे एक रात को जो काला अंधेरा होता है, उसके बाद एक सुबह आती है जिसमें प्रकाश होता है, उसी प्रकार जब ये अज्ञान छट जाता है तो ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वो हमारे मन में प्रकाश करता है, परमात्मा के स्वरूप को साक्षात करता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी और तद्रूप है मन जिनका, उस परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से है स्थिति जिनकी, जिसका मन बुद्धि परमात्मा में लीन है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। पुनरावृत्ति में मीन्स हम पाप करते रहते हैं, फिर कर्म करते रहते हैं, उन कर्मों में फंसे रहते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि और मन परमात्मा में लीन हो चुका है, वो पुरुष ज्ञान के द्वारा इस पाप रहित हुई अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। ऐसे वे ज्ञानी जन और विनय युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी कुत्ते चंडाल में भी समभाव से देखने वाले होते हैं। ऐसे पुरुष के लिए हाथी, गाय, कुत्ता, ब्राह्मण सब एक समान है। जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वो जीते हुए ही इस संसार से मुक्त हो चुके हैं। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष है और सम है, वो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम प्यार करते हैं। जैसे माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को समान प्रेम करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा अपनी सभी आत्माओं को समान प्रेम करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उनको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होते, अर्थात कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है तो खुश नहीं होते, और अप्रिय को जिनको लोग अप्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान नहीं होते। ऐसे स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसके मन में अब कोई डाउट नहीं रह गया, ब्रह्मवेता पुरुष उस परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होता है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष, अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है, भगवान का नाम लेने से जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूपी योग में एक ही भाव से स्थित हुआ उस अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग होते हैं, वे यद्यपि विषय पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, उनको लगता है कि हमें इन चीज़ों में सुख प्राप्त हो रहा है, हमें इन विषयों से सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सुख नहीं होता, वो सुख क्षणिक होता है और वही उनके दुखों का कारण भी होता है। तो भी निसंदेह वे दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले हैं। उनका आदि भी है और उनका अंत भी हो जाएगा, अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उन इंद्रियों और विषयों के संयोग में नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, जो मनुष्य अपने शरीर के नाश होने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात जिसने अपने काम और क्रोध को जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी कहलाता है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, जो निश्चय करके अपनी आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है और आत्मा में ही आराम करने वाला है,
जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ उस सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिसके पाप नाश हो गए हैं, जिसका ज्ञान से सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं, सब संशय मिट गए हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में जिसकी रति है, जिसकी भावना सभी भूत प्राणियों का हित करने में है, जिसका भगवान के ध्यान में एकाग्र हो गया है मन, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषयों का चिंतन न करते हुए उनको बाहर का बाहर ही त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी में भ्रकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को समान करके, जो हम वायु लेते हैं छोड़ते हैं उनको समान करके, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने मन और बुद्धि को जीत लिया है, ऐसे मोक्ष परायण मुनि जो इच्छा भय क्रोध से मुक्त हो गए हैं, वो सदा मुक्त हैं। हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला जानता है, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर हूँ ऐसा जानता है, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय हूँ अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, हूँ ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय हूँ अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी हूँ ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव 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 ही रह जाता है। राधे राधे। ये है 5वें अध्याय का कर्म संन्यास योग, जो कि बहुत आसान था, नहीं समझने वाली इसमें कोई बात नहीं है, पर हाँ इसको अपनी लाइफ में इसको अपनी लाइफ में उतारना हर किसी के बस की बात नहीं है। धन्यवाद।